ऑब्वियसली इंडिया की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने अच्छे दिए हैं। लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इंडिया ने जिस की स्टेप के ऊपर जो उनसे किया है, अपने इकोनॉमी को सेट किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान को करना चाहिए। इंडिया में आपकी बहुत सी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं और बाहर से कंपनी आके इंडस्ट्रियाँ लगा रही हैं। पाकिस्तान को डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। We have seen a lot of things, a lot of changes have made, and I think the export also gonna go high. रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 1947 के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक साथ ही अपनी करेंसी का इजरा किया था, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है और इंडिया की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, ये चलते उनसे पूछते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अब कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सर, आपका नाम? हमजा। अच्छा, इंडिया की करेंसी की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आपको क्या वजूहत लगती है? इंडियन जोन से है ना, वहाँ पे उन्होंने ये किया है कि वहाँ पे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने स्मॉल बिजनेस जो से थे उनको सपोर्ट किया है, लोन्स वगैरह दिए हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री कोई भी नहीं लगी है उनकी। वहाँ पे आप देखें, इंडिया में ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाइक्स भी करते हैं, कार भी करते हैं। पाकिस्तान के अभी तक पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग की, पाकिस्तान का अपना कोई ब्रांड नहीं है कि पाकिस्तान बता सके कि ये चीज़ पाकिस्तान की तरफ से है। हम बाय करते हैं और बाय करते हैं तो वो डेफिनेटली हम डॉलर के अगेंस्ट पे करके उनसे लेते हैं चीज़ें। तो वो आप हमारा इसका ये मैन्युफैक्चरिंग का मसला है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने फैक्ट्रीज़ नहीं लगाई, जिसकी वजह से जो सा है ना, पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया। इंडियंस ने उन्होंने तरक्की की, उन्होंने इस लिहाज से किया कि उन्होंने स्मॉल बिज़नेस को भी दिया, लोन्स दिया। क्योंकि आप स्मॉल बिज़नेस में ये होता है कि वहाँ पे आप लोन्स देते हैं तो वो रिकवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो आप इंडस्ट्रीज़ को देते हैं वहाँ पे होता है डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन्होंने उस इंडस्ट्री को अपने उठाया, लोग अपने घरों में जो काम करते हैं वो अपना मार्केट में लेकर आते हैं, लेबर सस्ती है। तो इस लिहाज से इंडिया जो सा है ना, पाकिस्तान की निस्बत तरक्की कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। अच्छा आसिम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे और इनकी करेंसी का इजरा भी एक साथ हुआ था, तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है कि इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जो है कम हो चुकी है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट कम है। और अगर हम इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया की हमारे से एक्सपोर्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें मीन्स कि अगर एक्सपोर्ट को देखें, पैसा मीन्स कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो हमारी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से इंडिया की एक्सपोर्ट ज़्यादा और उनकी इनकम भी हमसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया इन्वेस्टर्स को सहूलियत देता है। बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ती है। जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इन्वेस्टर वहाँ पर आते हैं, पैसा लगाते हैं, तो लेबर भी बढ़ती है उनको आसानी होती है, लेबर भी वर्क करती है, जिससे मुल्क में भी मीन्स की तरक्की तो आती है, समय बेरोज़गारी बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इतना ख़ास नहीं है। मींस के इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अच्छा फोकस दिया जा रहा है उस पर, और स्पोर्ट्स में भी रेवेन्यू अच्छा है उनका। और बस यही चीज़ें जिसकी वजह से मींस के पाकिस्तान थोड़ा सा मींस के डाउन जा रहा है करेंसी में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि करप्शन का कितना किरदार है किसी मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करने में? देखिए, अगर करप्शन को देखा जाए तो जिस मुल्क में करप्शन होगी तो डीवैल्यू होगी करेंसी वहाँ की। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद जवाद। जवाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का इजरा एक साथ हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो करेंसी का जो रेट है बहुत कम हो चुका है। आपको क्या वजूहत लगती है इसके पीछे? इसकी सबसे मेन पहली वजूहत है करप्शन। जो आपकी सारे यहाँ से पैसे बाहर चले जाते हैं और आपको मुल्क में करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका मुल्क की करेंसी की पावर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़, इधर इंडस्ट्री कोई नहीं लगी हुई। इंडिया में आपकी बहुत सी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं और बाहर से कंपनी आके इंडस्ट्रियाँ लगा रही हैं। वो कंपनियों को बेनिफिट्स देती हैं कि आप इधर इंडस्ट्रियाँ लगाएं, लेकिन हमारे इधर उल्टा साहब है। उन लोकल जो प्रोडक्शंस होती हैं उनका कितना किरदार होता है मुल्क को तरक्की देने में और उसकी करेंसी को ऊपर रेट बढ़ाने में? अगर आपकी इधर अपनी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं फिर तो आपका मुल्क बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है,
एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट की वजह से हमारी करेंसी डिस्टेबलाइज हो जाती है। अगर हमारी इंपोर्ट हम इधर से इंपोर्ट ज़्यादा कर दें अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके, तो पाकिस्तान की करेंसी ऊपर जा सकती है। मेरा नाम सैयद अली। तो सैयद अली, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का इजरा एक साथ हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है और इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसे पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को ऑफकोर्स तरक्की करनी चाहिए, और मेरा ये मानना है कि जब से इमरान खान आए सो वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ चेंजेस हैव मेड, एंड I think the export also gonna go high, but of course it's gonna take some time. We have to give some time to Imran Khan, and in terms of corruption, in terms of capitalizing the funds and all. So most probably, let's say within 5 to 10 years period, I think we'll see some changes. सर, आपको क्या वजूहत लगती है कि इंडिया की करेंसी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है? तो क्या वजूहत लगती है इसके पीछे? इसकी वजह यही है, एजुकेशन है ऑफ कोर्स, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और अभी आपने देखा होगा सियालकोट के अंदर जो हम लोग मीडिया में ही देखते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। उनके पास मैन पावर नहीं है इतनी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। सो इट्स अ गुड साइन। ऑफ कोर्स दिन रात में तो सब चीज़ें नहीं चेंज हो सकती, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा हमजा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का इजरा एक साथ हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है बहुत कम हो चुकी है। ये जो मेरे नज़र में है कि जो आज पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू है और कंपैरेटिवली इंडिया के, तो वो उसका मुझे लगता है कि एक तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। अगर हमने आप देखेंगे पाकिस्तान ने 47 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के आप लोन देख लें कहाँ तक चला गया है, उसके बावजूद जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की नहीं कर सका। इसलिए नहीं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है या इंडिया के लोग ज़्यादा हैं या उसका करप्शन उधर भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना लॉयल पर्सन कोई नहीं मिला, जिसकी वजह से करप्शन की वजह से जो है, क्योंकि हम अगर लोन भी लेते हैं ना तो वो हमारा लोन वो उस जगह पे सही जगह पे जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो सही जगह पे जो है उसको लगाते नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना लोन हमारा आज तक वैसे का वैसे है। आपका नाम? सैयद मुजतबा हसन नाम। अच्छा मुजतबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का इजरा एक साथ हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है और इंडिया की जो करेंसी है वो ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या एज अ पाकिस्तान क्या वजूहत लगती है इसके पीछे? उसकी वजह ये है कि इक़दाम उन्होंने काफ़ी अच्छे उठाए हुए हैं और ऑब्वियसली इंडिया की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने अच्छे दिए हैं, लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं जहाँ तक हमें आइडिया है। तो ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रमोट करें इन्वेस्टर्स को और वो पाकिस्तान में अपना काम करें लीगली तरीके से। तो मुझे तो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है जो लोकल प्रोडक्शंस होती है वो कितना इम्पैक्ट रखती हैं मुल्क की मईशत को, इकोनॉमी को ग्रो करने में? मेन जो बेसिक ये है किसी भी कंट्री का हब जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है एक्सपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। जितनी एक्सपोर्ट्स जनरेशन होगी उतना जो ना वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आएंगे। इंडिया ने फैसिलिटीज़ ये दी हैं कि वहाँ पे उन्होंने करप्शन में भी काफ़ी हद तक काबू पाया है, ठीक है। एफिएट। आपका नाम? अबू हुरैरा। अच्छा अबू हुरैरा, करेंसी का इजरा एक साथ हुआ तो आपको क्या वजूहत लगती हैं एज अ पाकिस्तान? हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा हमारी बाहर के, हमारी वैल्यू कम होने की, जब तक हम इसको इक्वल नहीं करते तब तक हम नहीं लेवल आ सकते किसी भी उसके। अबू हुरैरा, आपको क्या लगता है इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है? इंडिया की मेन बात है जो उसकी वैल्यू वो हम जॉब्स दे रहे हैं, हर बंदे को जॉब दे रहे हैं, वहाँ के टैक्सेस हर बंदा उसका टैक्स अदा कर रहा है उनका, ठीक है। क्योंकि वहाँ सारे आप अगर देख लें वहाँ से जो पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं है ना उसको भी सारा समझ है, सारा टैक्स देने का वो उसको भी पता है। अरसलान नासिर। अरसलान, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और भारत ने एक साथ ही करेंसी का इजरा किया था, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी जो उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है और इंडिया करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं, क्या वजूहत हैं? वजूहत तो बहुत हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग कंट्री है तो वो कोशिश करेगा कि अपनी करेंसी जो है वो लो रखने की कोशिश करेगा। तो पहले ये था कि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ था PMLN की गवर्नमेंट ने, तो अभी इमरान खान ने उसको बिल्कुल ही फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ दिया है। तो उस पर ये होता है कि बाज़ टाइम तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी, स्टॉक मार्केट पे जो होती हैं, अब करेंसी पे भी आज मेरे ख्याल से ट्रेडिंग होती है, तो उस पर भी वो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इतनी नहीं है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको?
उनकी करेंसी इस कम्पेयर टू पाकिस्तान बढ़ रही होगी, अदरवाइज़ तो उनकी मेरे ख्याल से उन्होंने कंट्रोल की होगी, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो यूज़ करके वो मेरे ख्याल से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। मोहम्मद उमर। अच्छा उमर, मेरा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का इजरा एक साथ हुआ था, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है बहुत कम हो चुकी है और इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो एज अ पाकिस्तान क्या सोचते हैं, क्या वजूहत हैं? सर वजूहत तो ये हैं कि गलत पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी अगर बेहतर कर लें तो उसके बाद हमारी करेंसी अप हो जाएगी। अच्छा, इंडिया की करेंसी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या वजह लगती है इसके पीछे? उनकी पॉलिसी अच्छी होंगी, हमारी अच्छी नहीं होंगी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? सर उनके जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, साफ ज़ाहिर है, जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टर उनके पास आ रहे हैं, तो उनकी करेंसी अप हो रही है और साफ ज़ाहिर है वो इन्वेस्टर आते हैं तो करेंसी भी अप होती है, यही वजह हो सकती है। हमजा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जिन की स्टेप्स पे अमल करके अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया है, तो क्या पाकिस्तान को उन की स्टेप्स पे अमल करना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान को करना चाहिए। इंडिया को आप देखें, बेशक हमारा कह लें कि हरीफ है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि उन्होंने आईटी के अंदर भी बहुत अच्छी, कह लें कि आईटी के अंदर भी बहुत अच्छा उनका स्कोप है। इंटरनेशनल में गूगल्स में आप देख लें, गूगल के अंदर उनके बैठे हैं सीईओ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो अब वैसे भी ये मेरे नज़र में जो सा है ना, क्या कहते हैं कि जो एरा है ये सारा है ही आईटी का, उसके अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोप है उनका, वहाँ पे उनके लोग भी बड़े टैलेंटेड निकल रहे हैं वहाँ से। दूसरा ये है कि उनकी पाकिस्तान को डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। लेकिन डेफिनेटली इंडिया ने जिस की स्टेप के ऊपर जो उनसे किया है, अपने इकोनॉमी को सेट किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान को करना चाहिए। देखें, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कंट्री वो ही सक्सेसफुल होता है जो अपने मुल्क की, अपनी धरती, अपनी आवाम की जो ना वो सोचता है। इंडिया जहाँ तक है वो अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, और अगर अच्छा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्रियों को बेनिफिट्स देने चाहिए हर लिहाज से, इनको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहिए, एरिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो आपके मुल्क में बाहर से इंडस्ट्री आएँ और इधर अपना सेटअप लगाएं, परसेंटेज अपनी ख़त्म कर दें और कोई उनको बेनिफिट जितने हो सके दें, उससे आपकी कंट्री बूम करेगी, करेंसी आपकी कंट्री की। ये अपनी करेंसी को वैल्यू बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। हालांकि हमें इस तरह करना चाहिए कि भारत हमारे स्टेप अमल करे। अच्छा, जिन की स्टेप्स पर इंडिया ने अमल करके अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया है, तो एज अ पाकिस्तान क्या सोचते हैं कि हमें भी उनकी स्टेप्स पर अमल करके अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए? हमारी जो क्या कहना चाहिए, जो टूरिज़म है, टूरिज़म को आगे बढ़ाना चाहिए ऑफ कोर्स, और हमारा जो ज़र मुबादला है उस पर फोकस करना चाहिए, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो सिक्योरिटी है जो कि बहुत हद तक अभी तक कंट्रोल हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आजकल क्रिकेट टीम आई हुई है साउथ अफ्रीका की, सो इट्स अ गुड साइन कि लोग आए हैं। मैं किसी से बात करें तो नहीं बोला कि 12 साल के बाद वो टीम आई है, सो ये पॉजिटिव साइन ही है जिसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं। तो या आई मीन ये चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपकी इकनॉमी बूस्ट करेगी डेफिनेटली। सर क्या देखते हैं फ्यूचर में हमारी करेंसी की वैल्यू भी इंडिया की करेंसी की वैल्यू बराबर हो जाएगी? अगर ऐसा ही रहा तो येस, व्हाई नॉट, और बराबर क्या, हम उनसे आगे जाएंगे, पहले हम उनसे आगे थे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कौन से की स्टेप्स को फॉलो करे कि वो उसके हमारे मुल्क की करेंसी भी इंडिया की करेंसी की वैल्यू बराबर आ जाए? पाकिस्तान अगर हमारा मीन्स के एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, हमारी मीन्स के ज़राई जो मीन्स के हमारी जो काश्तकारी उसमें ज़्यादा है, तो उनको एक्सपोर्ट करे, मीन्स के इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट भी करवाए, मीन्स के इन्वेस्टर्स बुलाए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, बिज़नेस करवाए, तो इस हवाले से शायद हो सकती है हमारी करेंसी ज़्यादा। आपको लगता है फ्यूचर में हमारी करेंसी भी इंडिया की करेंसी के बराबर आ जाएगी? इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करें, मीन्स के अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे अगर हमारा फोकस किया जाए, मीन्स के जिस तरह हमारे आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाएँ, और बाकी हमारे मजदूर जो लेबर्स हैं उनके साथ भी तावन किया जाए तो हो सकता है। भारत जिस स्टेप पे अमल कर रहा है, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो एज अ पाकिस्तान क्या सोचते हैं, हमें उनकी स्टेप पे अमल करके अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए? नहीं, हमें अपनी करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करनी होती हैं चीज़ें, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, ये अट्रैक्टिव है, ये अच्छी चीज़ है। अगर हमारी करेंसी कम है, क्योंकि करेंसी का सिर्फ ये है कि डॉलर पे जो हम ट्रेड करते हैं उससे इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम फ्यूल पेट्रोल वगैरह चीज़ें हम लोग डॉलर्स पे ख़रीदते हैं,
तो बाकी जो इम्पोर्ट हमारा जो MPM होता है तो उसको तो कम होना चाहिए मेरे ख्याल से। इम्पोर्ट्स पे तो हम अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे आपने अभी कहा, लोकल प्रोडक्ट्स कितना इम्पैक्ट रखती हैं किसी मुल्क की मईशत को तरक्की देने में और उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ाने में, क्या लगता है आपको? इससे तो लाजमी बात है, आपको पता चल जाता है अगर लोकल प्रोडक्शन होगी तो बिजनेस बढ़ेंगे। हो सकता है अगर एक्सेस सप्लाई हो तो वो फिर एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो हमें तो चाहिए कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दें। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हम भी हमारी करेंसी और भारत की करेंसी एक लेवल हो सकेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि अब जैसे इंपोर्ट पे आपका टैक्स इस कदर बढ़ा दिया गया है कि अब आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ उठेंगी। अगर आपकी इंडस्ट्रियां एक बार उठ गई तो आपके पाकिस्तान फ्यूचर में तरक्की करेगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।